हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 1। तो चलिए हम आज उसमें क्या देखेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो समझते हैं वो समझ चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं वो क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके कारण कोई अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय बोलो या अनुदैर्ध्य स्थिति बोलो वो सेम ही है। कोई एक बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह हम बोल सकते हैं क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल। इस तरह हम बोल सकते हैं ना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम इसको ज्ञात करेंगे कि क्या होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। तो चलिए सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं फिगर इसका कैसा बनेगा। देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़े ना क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं कि दो होता है, दो आवेश विपरीत आवेश होता है। मान लीजिए इधर माइनस की वजह से इधर क्या है प्लस की वजह से दो विपरीत आवेश होता है। या ए भी मान लेते हैं, इसको क्या है इधर बिंदु ए रखा गया है और इधर क्या रखा है बिंदु बी रखा गया है। और ए पर बिंदु क्या है माइनस की वजह से और बी पर प्लस की वजह से, और इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं 12 मान लेते हैं ना। इसके बीच की दूरी क्या होता है 12 हो जाता है। यही ना हमारा क्या होता है, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण यही हमारा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो कारण अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं इससे यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, इसको क्या मान लेते हैं मध्य बिंदु मान लेते हैं। क्या है ये हमारा मध्य बिंदु है और इसके मध्य बिंदु है जब, तो ये क्या है 2l लंबाई है। तो ये क्या हो जाएगा l लंबाई हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा l, और यहाँ तक क्या हो जाएगा l लंबाई। इस तरह हमारा ये इतना l हो गया और इतना l हो जाएगा, तभी तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर क्या इससे मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है बिंदु P है। तो मान लिया यहाँ पर क्या है बिंदु P है और इसी पर क्या करना है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही ना ज्ञात करना है। तो इसी पर हमें क्या करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की क्या करना है गणना करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो माइनस क्यू होता है वो क्या करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होता है, ये E1 मान लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मान लेते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या मान लेंगे E2 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा E2, क्योंकि जो माइनस क्यू आवेश होता है वो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ग्रहण करता है और जो प्लस क्यू आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो यानी ये दूर भाग रहा है अपने, जो ये प्लस क्यू आवेश है ये अपने से दूर भाग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और जो ये है ये आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है। यानी क्या है E2 इसको मान लिया है और इसको क्या मान लिया इसको मान लिया E प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। क्योंकि माइनस क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और प्लस क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो जो त्याग करेगा वो दूर भागेगा, जो ग्रहण करेगा वो नजदीक आएगा ना। इस तरह हम ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल, इस तरह हम फिगर बना लिए और इस तरह यही हमारे इसी फिगर को देखकर हम क्या ज्ञात कर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब इस तरह हमारा फिगर बन गया ना। अब इसका क्या लिखेंगे कि माना कि इसका क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं माना कि क्या हो जाएगा माना कि। तो माना कि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माना कि क्या है कोई AB लंबाई का कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना कि AB लंबाई का कोई क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस तरह हम क्या लिख रहे हैं AB लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, जिसके एक सिरे पर क्या रखा गया एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर क्या रखा गया है दूसरे सिरे पर क्या रखा गया है प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या है प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो जिसके मध्य बिंदु O से, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्या है बिंदु O मान लेते हैं, जिसके मध्य बिंदु O से
इसको क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु के कोई बिंदु मान लेंगे, क्या हो जाएगा, ओ मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके मध्य बिंदु ओ से एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करना है। तो लिख लेंगे जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैपिटल E की गणना करना है। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी माना कि ये आसानी से हम लिख सकते हैं, कैपिटल E की अब गणना करना है ना। तो देखिए यहाँ पर परिणामी क्यों लिखे, क्योंकि दो आवेश है ना, तो दोनों आवेश अगर विपरीत होगा तो उनको घटा देंगे, और जो एक ही दिशा में होगा उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों आवेश इधर ये जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, इधर ये और उधर को, तो दोनों का आपस में लास्ट में जाएंगे तो घटा लेंगे दोनों आवेशों को, इसलिए क्या बोले इसको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करना है। तो चलिए हम इसको E1 E2 माने ना, अब चलिए इस तरह हो गया ना। और चलिए हम क्या कुछ इसको आधार बनाएंगे ना, तभी ना हल करेंगे। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हल करा चुके हैं, उसी को बनाकर एक बिंदु आवेश के कारण क्या लिखे हैं, एक बिंदु आवेश के कारण। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे ना। तो चलिए कुछ को आधार बनाएंगे ना। तो चलिए हम क्या लें, V नो डेट, हम क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की हम गणना कर चुके हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों एगो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, यही होता है ना। और देखिए इसमें Q तो है, तो Q तो इसमें भी दिया है, प्लस Q या माइनस Q रखो, और R यानी R इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहले R ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा R, चलिए R बराबर ज्ञात कर लेंगे। R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले माइनस Q आवेश के कारण R क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर R ज्ञात करेंगे ना, R हम ज्ञात करना है, तो माइनस Q आवेश क्या, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालना है ना, देखिए A और P हो जाएगा ना, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो AP बराबर निकालेंगे, यही ना होगा, माइनस Q आवेश के कारण R क्या होगा, AP हो जाएगा। तो AP क्या हो जाएगा, AP R प्लस L, R और L जब जोड़ेंगे तो वही तभी ना हमारा AP आएगा, तो क्या हो जाएगा R प्लस L। तो AP का मान क्या होगा हमारा R प्लस L, और प्लस Q आवेश यहाँ से है, तो और यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए इसके और इसके बीच में देखिए यहाँ यही दूरी न निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R है, तो इसमें से L अगर घटा देते हैं तो क्या आता है, इतने के बीच की दूरी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये PP है ना, तो क्या लिख लेंगे BP बराबर क्या हो जाएगी R माइनस L। तो ये इतना R है, तो इसमें से L अगर घटा देते हैं तो इतना हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा R माइनस L। इस तरह हम दूरी भी ज्ञात कर लिया ना। अब चलिए लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक ही आवेश ना है, ये कौन सा सूत्र है, एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो पहले एक आवेश लेंगे और बाद में ये कर लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, अब आगे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने है, माइनस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, माइनस Q क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, यानी ये हो जाएगा E2, माइनस Q आवेश के कारण क्या है E2 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E2। तो E2 बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, E2 बराबर निकाल लेंगे ना, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर यहाँ से E2 बराबर क्या लिख लेंगे
4 पाई आप साइनल नॉट इंटू, देखिए क्यू, क्यू यानी प्लस माइनस क्यू, इसमें आवेश को, जो आवेश होता है उसको माइनस और प्लस के रूप में नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीधे इसको क्यू के रूप में ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, आवेश माइनस और प्लस क्यू इसमें नहीं लिख सकते, सीधे क्या लिख लेंगे, क्यू बटे में क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर, यानी आर का मान क्या है यहाँ पर, यह था आर प्लस एल, यानी ए और पी, तो क्या हो जाएगा, ए पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ए पी था, आर का मान क्या था, ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए पी का मान हम निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा, ई टू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, ए पी का मान हम क्या निकाले हैं, देखिए आर माइनस एल का, ए पी का मान क्या है, आर प्लस एल, तो लिख लेंगे आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इस तरह हम याद कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तो हो गया, अब क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E1 हो जाएगा ना यहाँ से, तो लिख लेंगे माइनस, माइनस तो हो गया, अब क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन को दूर भागता है, तो दूर भागते इलेक्ट्रॉन तो E1 हो जाएगा ना, दूर भाग रहा है, प्लस क्यू से क्या, पी से क्या बढ़ रहा है, दूर भाग रहा है, क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का यूज न करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू यानी प्लस क्यू, तो लिख लेंगे सीधे क्यू बटे में, आर का मान क्या है यहाँ से, बी और पी, बीपी ना है, क्या हो जाएगा, बी पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह E1 हम ज्ञात कर सकते हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा बीपी का मान क्या है, बी और पी का मान क्या है, देखिए यहाँ से बीपी का मान आर माइनस एल, आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम E1 और E2 ज्ञात कर लिए ना, और देखिए परिणामी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे हम यहाँ से, चूंकि E क्या है, E एक सदिश राशि है, अभी बताया ना, ये क्या है, एक सदिश राशि है, जो सदिश राशि होता है उसमें दिशा का महत्व होता है, तो दिशा अगर विपरीत होगा तो दोनों, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, और जो दिशा एक दिशा सेम होगा उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें दिशा का महत्व होगा ना, तो दिशा क्या है, इसका विपरीत है, तो घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने है, E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा है, देखिए बड़ा कौन है, ये देखिए Q बटा R माइनस एल है, और Q बटा R प्लस एल है, तो E1 माइनस E2 कर देंगे ना, E1 माइनस E2, देखिए ये कम है और ये क्या है, अधिक है, अधिक है ना, जब बाटा में जो कम होता है वो अधिक हो जाता है, मान लीजिए देखिए 1/4 और 1/6 कौन बड़ा है, 1/5 वाला बड़ा है ना, और 1/6 वाला छोटा है, देखिए भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा ना, 0.2, और इसको भाग देते हैं क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा ना, 0.1 आएगा, और आगे जाते जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.2 आ गया, ये 0.1 आ गया, तो इस तरह क्या है, ये बड़ा है, तो जिसके बाटा में कम होता है वो बड़ा होता है, तो देखिए इसके बाटा में कम ही ना आएगा, क्योंकि R माइनस एल है तो बाटा में कम आएगा, और इसके बाटा में R प्लस एल है यानी ज्यादा आएगा, तो ये छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा क्या है, E1, तो E1 माइनस छोटा क्या है, E2, यानी E2, इस तरह समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान क्या दिया है, E2 का मान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या दिया है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। और चलिए दोनों में क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू दोनों में कॉमन है, तो चलिए कॉमन निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन में क्या बचा है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर
1/r-l का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। बस यही तो बचा है, और क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। इस तरह हम लिख लेंगे। चलिए इसको ई ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए q/4πε0 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक कोष्ट में क्या हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर। इस तरह हम एलसीएम ले लेंगे ना। अब इस देखिए, अब इसको इससे भाग देंगे, इस पद को इस सभी पदों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर और r-l का होल स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, r+l का होल स्क्वायर। तो लिख लेंगे r+l का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। अब r-l और इसे r+l स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, r+l स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, r-l का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो r-l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे ना। ई और आगे चलेंगे, यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए आगे चलने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाएंगे ना। चलिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, हमें अब वहाँ से क्या कर लेंगे, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ई बराबर ज्ञात कर लेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, q/4πε0 इंटू r+l का होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा r² + l² प्लस 2rl हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, कोष्टक में दे देंगे a स्क्वायर यानी r² प्लस बी स्क्वायर यानी l स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2ab तो माइनस 2rl हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर ये r-l का होल स्क्वायर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b दिया है इंटू बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना बन रहा है। देखिए a माइनस बी बन रहा है और a प्लस बी बन रहा है, यानी a माइनस यही दिया है, यहाँ पर पास होल स्क्वायर दिया है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना। तो a का मान क्या है, r-l का होल स्क्वायर है, तो भर देंगे यहाँ से r-l का होल स्क्वायर और माइनस, और क्या हो जाएगा b का मान r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा, r+l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं ना, या कोष्टक भी खोल सकते हैं, या इसको भी क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे ना। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा r-l r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ना होगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम याद कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र बन जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर दिया है। देखिए ये a हो जाएगा a माइनस बी, देखिए समझ लीजिए, r-l का दिया है सीधे होल स्क्वायर, r+l का दिया है होल स्क्वायर, इस तरह दिया है ना। तो देखिए ये a मान लेते हैं a, और ये माइनस b हो जाएगा, a माइनस बी, इसको क्या मान लेते हैं a प्लस बी, r को a मान ले हैं और l को क्या माने हैं, b माने हैं। तो a क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। और दोनों का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। इन पूरे को क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से होल स्क्वायर दिया है, तो क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। यही तो लिखे हैं, a का मान r लिखे हैं और b का मान l स्क्वायर लिखे हैं, और पूरे का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, e बराबर q/4πε0 हो जाएगा, 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में देखिए r स्क्वायर, इसको कोष्टक खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा प्लस 2lr हो जाएगा, और माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2rl हो जाएगा ना। बटे में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। और चलिए इसको ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e बराबर q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, और l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, और 2lr और 2lr क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, 4rl हो जाएगा ना, 4rl हो जाएगा। और 4rl बटे में क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पढ़े एक, अब इसको क्यू को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू को उधर लेके जा रहे हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और इसको बना जाएगा 2r अलग लाएंगे और इंटू 2ql हो जाएगा ना। इस q को इधर लेके चले गए हैं, क्या हो जाएगा 2ql, इस q को उधर लेके चलेंगे तो 2q इंटू क्या हो जाएगा l और 2r, दो दूनी के 4 qrl हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस तरह हो जाएगा। और चलिए आगे लिख लेंगे, चूंकि हम पढ़े हैं एक सूत्र पढ़े हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला सूत्र क्या पढ़े हैं, स्मॉल p बराबर क्या होता है 2ql पढ़े हैं, इस तरह पढ़े हैं ना 2ql हो गया। और इंटू क्या, और क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से आर स्क्वायर, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है और एल का है यहाँ तक, बहुत छोटा दूरी है ना। देखिए आर बहुत बड़ा है और एल क्या है बहुत छोटा है, तो मान सकते हैं आर बहुत बड़ा है, यानी क्या है आर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आर बहुत बड़ा है एल की तुलना में, तो एल क्या हो जाएगा, तब एल बराबर मान लेते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं 0, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ना और एल बहुत छोटा है, तो इसलिए मान लेते हैं एल स्क्वायर बराबर 0। अब इसका मान इसमें पुट कर देते हैं और इसका भी इसमें पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा देखिए 2r इंटू 2ql के स्थान पर क्या रख लेंगे p बटे में क्या रख लेंगे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के स्थान पर 0 रखेंगे ना, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल के स्थान क्या रख लेंगे 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 0 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा देखिए 2rp, तो हो जाएगा 1/4 पाई वाले लिख लेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2r क्या हो जाएगा 2r इंटू क्या हो जाएगा p बटे में क्या हो जाएगा r के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा r के पावर में 4। अब एक r यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब वहाँ से क्या हो जाएगा एक r कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से लिख लेंगे, इसको आसानी से लिख लेंगे। चलिए वहाँ से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा एक r यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर से आर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2p बटे में क्या हो जाएगा आर क्यू, 2p बटे में क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। इस तरह हम लिख लेंगे ना, इस तरह हमें यही क्या हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा में आर स्क्वायर। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आप ये समझ लीजिएगा। तो चलिए अब इसको, अब ये देखिए पूरे माध्यम में जो है इस क्या है, इसको पूरे किसी माध्यम में रख देते हैं, क्या है ये क्या है वायु में है, तो वायु बराबर k बराबर 1 होता है ना। इस पूरे को एक कोई परावैद्युत माध्यम k में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इस पूरे को जब परावैद्युत माध्यम k में रख देंगे, चलिए लिख लेते हैं इस माध्यम को इसे किसी परावैद्युत माध्यम इसे किसी परावैद्युत माध्यम के में रखने पर, तो परावैद्युत माध्यम के में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, के से क्या करते हैं भाग करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, क्या करते हैं भाग करते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 2p बटा में क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, देखिए एक कटेगा तो यहाँ पर आर क्यूब ना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह क्या लिख लेंगे यहाँ पर आर क्यूब हो गया ना। और देखिए यहाँ पर वायु परावैद्युत माध्यम के है ना, तो कुछ ही इसका माध्यम में जब डालेंगे तो उसका मान होगा ना। चलिए इसको अगर के परावैद्युत माध्यम इस पूरे को क्या डालते हैं, अगर के में डाल देंगे ना, परावैद्युत माध्यम वायु में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा के बराबर 1 हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा वायु के लिए के बराबर क्या होता है 1 हो जाता है, वायु के लिए के बराबर 1। और किसके लिए वायु के लिए हो गया, और धातु के लिए लिख लेते हैं धातु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा अनंत हो जाता है। और अधातु के लिए क्या हो जाता है अधातु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा और अनंत से क्या हो जाएगा छोटा, अनंत से छोटा और 1 से बड़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा परावैद्युत माध्यम के में रखने पर। तो चलिए ये आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे ना। तो चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के में। तो जब तक के लिए जय हिंद।